गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लेक्चर नहीं हो पाया था बिकॉज मैं लीव पे थी, लेकिन आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्ली मिडीवल नॉर्थ इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि किस तरह से जब गुप्ता एरा खत्म होता है तो वहाँ पे किस तरह से छोटी छोटी डायनेस्टीज उभर कर आती हैं। और आज हम यही हाल साउथ इंडिया में देखेंगे, ठीक है, कि जब गुप्ता एरा फिनिश होता है उसके बाद जो पोस्ट गुप्ता एरा स्टार्ट होता है उसमें उस दौरान साउथ इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी डायनेस्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पीरियड में, उनको कवर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थियरी बता देती हूँ साउथ इंडिया के बारे में। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर। ठीक है, इनका टाइमलाइन अगर हम देखें तो 850 से लेके 1279 एडी तक का टाइम है इनका, फाइन। और इनकी कैपिटल होती थी इस टाइम पे तंजौर। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इनकी कैपिटल कौन सी थी। फाउंडर अगर आपसे पूछें कि चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है तो ये हैं विजय लया, और ये फ्यूडेटरी भी माने जाते हैं पल्लवास के, और इन्होंने तंजौर को कैप्चर किया था 850 एडी में। और जो चोला रूलर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चोला रूलर हैं राजा राजा। ठीक है, हमने हर डायनेस्टी में ऑलमोस्ट देखा है कि एक तो फाउंडर रहते हैं और एक ग्रेटेस्ट रूलर कौन से हैं उस डायनेस्टी के। तो राजा राजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका टाइमलाइन है 985 से लेके 1014 एडी तक का। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे भी इंपॉर्टेंट हैं जो हैं राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का टाइमलाइन अगर हम थोड़ा सा देखें तो 1014 से लेके 1044 एडी तक ये रहते हैं। तो राजा राजा के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने राजेश्वर टेम्पल को बनवाया है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और कहाँ पे बनवाया है तो तंजौर में। तो कई बार स्टैटिक जीके के फॉर्म में ये भी पूछा गया कि राजा राजेश्वर टेम्पल, जिसको आप बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये किस चोला रूलर ने बनवाया, तो याद रखिएगा राजा राजा ने। इसके अलावा जो इनके बेटे हैं राजेंद्र फर्स्ट, इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हमें पता चलते हैं। लाइक इन्होंने ओडिशा वाले हिस्से को, बंगाल वाले एरिया को, अंडमान निकोबार आइलैंड सब कुछ कॉन्कर कर लिया था। और इनके टाइम पे, राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे, जो चोला डायनेस्टी या चोला एम्पायर रहती है वो अपने जेनिथ पे रहती है, मतलब अपने क्लाइमैक्स पे रहती है। ठीक है, और याद रखिएगा राजेंद्र फर्स्ट को एक टाइटल भी बाद में जाके मिला था और इनको हम कहते हैं गंगई कोंडा चोला। ठीक है, बाद में जाके ये एक सिटी भी बनवाते हैं जिसका नाम रखते हैं गंगई कोंडा चोलापुरम। अब इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करें तो इसके लास्ट रूलर हैं राजेंद्र थर्ड। ठीक है, थोड़ी सी अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो किंग है वो हेड होते थे सेंट्रल अथॉरिटी के, जिनको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक माना गया। ठीक है, चोला एम्पायर डिवाइडेड थी मंडलम्स में। मंडलम इनके टाइम पे प्रोविंसेस को बोला जाता था, और फिर ये जो मंडलम्स हैं ये फर्दर वलंडूज में डिवाइडेड थे, मतलब कमिश्नरी। फिर फर्दर ये नाडूज में डिवाइडेड थे, नाडू मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एक्चुअली वला नाडू है, नॉट वलंडू। ठीक है, नाडू, और उसके बाद फिर लास्ट में आता था कुर्रम। कुर्रम मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मंडलम, फिर मंडलम के बाद वलानाडु, और वलानाडु मतलब कमिश्नरी, फिर इसके बाद नाडू आता है, नाडू मतलब डिस्ट्रिक्ट, और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक पर्टिकुलर टाइटल दिया जाता था कुर्रम का। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है वो बेसिक फीचर था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ ही लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स इनके इनकम का मेन सोर्स माना गया। ठीक है, जो स्टाइल आर्किटेक्चर का वो इनके टाइम पे कौन सी फेमस हो गई थी, द्रविड़ा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, वो वाला। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन इनके टाइम से हैं कंबाना। कंबाना ने एक पोएम बुक लिखी है जिसका नाम है रामवातरम। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामवातरम किताब किसने लिखी है, याद रखिएगा कंबाना ने। और कंबाना, कुट्टाना और पुगलेंडी, ये 3 जेम्स हैं तमिल पोइट्री में। ठीक है, कौन कौन, कंबाना, कुट्टाना और पुगलेंडी। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट चोला एम्पायर। इससे बाहर आई डोंट थिंक कि कुछ भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर वहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी तो हम वहाँ पे कवर करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स इन द कृष्णा गुंटूर रीजन। कृष्णा गुंटूर वाले हिस्से में इसमें से कौन से डायनेस्टी है जिसने लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, तो ये है इक्ष्वाकुज। ठीक है,
ये बेसिकली कृष्णा गुंटूर रीजन में अराइज होते हैं ऑन द रूइंस ऑफ सतवाहनास, मतलब सतवाहनास के बाद ये वहाँ पे रूल करते हैं। और जो इक्ष्वाकुज हैं ये बेसिकली एक तरह की लोकल ट्राइब होती है और इन्होंने लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था इस रीजन में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए थे बाद में जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड द इक्ष्वाकुज इन द कृष्णा गुंटूर रीजन? इनको किसने सक्सीड किया था? तो सबसे पहले सतवाहनास को इन्होंने सक्सीड किया, इक्ष्वाकुज ने, और बाद में जाके पल्लवाज ने सक्सीड किया था इन इक्ष्वाकुज को, ठीक है। और जो पल्लवाज हैं वो भी लोकल ट्राइब ही थी और उन्होंने बाद में जाके अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया दोनों ही हिस्सों में, मतलब सदर्न आंध्रा में और नॉर्दर्न तमिलनाडु में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड देयर रूल इन द नॉर्दर्न कर्नाटका एंड द कोंकण इन द 4th century AD? ये हैं कदम्बास, जो कि एक एंशियंट रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे कर्नाटका की। इन्होंने अपना रूल एक्सटेंड किया नॉर्दर्न कर्नाटका में और इस तरह से इन्होंने कोंकण डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया 4th century AD में, ठीक है। इसके अलावा जो पल्लवाज हैं जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, उनकी भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था कदम्बास के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कदम्बा डायनेस्टी? कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो यूजुअली जो छोटी छोटी डायनेस्टी है इस तरह की, उसमें सिर्फ फाउंडर ही आपसे पूछा जाता है। तो कदम्बा डायनेस्टी को फाउंड किया था मयूर शर्मन ने और इन्होंने पल्लवास को हराया था विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स की मदद लेके, ओके। तो बस याद रखिएगा कि कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये है मयूर शर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ कदम्बास? इनकी कैपिटल क्या थी? तो कदम्बास की कैपिटल थी वैजयंती और जिसको आप बनावसी कहते हैं, नॉर्थ कनारा डिस्ट्रिक्ट में इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और ये जो कदम्बाज हैं ये टेम्पररी हैं किसके साथ? पल्लवास के साथ, ठीक है। और याद रखिएगा कदम्बाज अपने आप को क्लेम करते थे कि ये प्योर ब्राह्मण्स हैं और ये जो कदम्बा डायनेस्टी है इसको फाउंड किसने किया? अभी पीछे हमने पढ़ा, मयूर शर्मन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्ड इन सदर्न कर्नाटका इन 4th century AD एंड वर कंटेम्प्रेरी ऑफ पल्लवास? तो ये हैं गंगास, क्योंकि यहाँ पे सदर्न कर्नाटका की बात हो रही है। गंगास जो है कंटेम्प्रेरी हैं पल्लवास के और इन्होंने सदर्न कर्नाटका वाले हिस्से को रूल किया था 4th century AD में। इनका जो किंगडम है वो लाई करता था बिटवीन पल्लवास इन द ईस्ट में होते थे पल्लवास और वेस्ट में उस टाइम पे कदम्बाज होते थे, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं इनका रूल हुआ करता था। द ईस्टर्न गंगाज रूल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द 5th century? तो जो गंगाज हैं जिनको आप वेस्टर्न गंगाज या फिर गंगाज ऑफ मैसूर भी कह सकते हैं, ये ईस्टर्न गंगाज से डिफरेंट होते थे। जो ईस्टर्न गंगाज का रूल है वो कलिंगा में एक्सटेंड होता था 5th century AD में, ठीक है। वेयर वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द गंगाज सिचुएटेड? तो जो अर्लीस्ट कैपिटल है गंगाज की वो सिचुएटेड थी नियर कोलार, ओके। कोलार जो है वो एक्चुअली कोलार जो है वहाँ से बहुत सारा गोल्ड जो है वो गंगा किंगडम को ट्रांसफ़र किया गया था और इन्होंने ज़्यादातर लैंड ग्रांट किस रिलीजन को किए थे? जैन रिलीजन को, ठीक है। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये फ्यूडेटरीज हैं पल्लवास के। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड एज एविल रूलर्स? तो कलमभ्रास को माना गया है कि एविल रूलर्स होते हैं ये। इन्होंने बहुत सारे किंग्स को ओवरथ्रो किया था। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मदेव राइट्स के ऊपर भी एक तरह का आप कह सकते हैं बैन लगा दिया था। इसके अलावा ये इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था पल्लवास के साथ और इन्होंने पल्लवास को खदेड़ दिया था लिटरली नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये कौन है? कलभ्रास। द कलभ्रास रूल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो कलभ्रास रूल करते थे तमिलनाडु वाले हिस्से में और इनको आप एविल रूलर्स भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किंग्स को ओवरथ्रो किया था, अभी पीछे बात करी, और ब्रह्मदेव राइट्स को इन्होंने टोटली खत्म कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेटरीज को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द होयसला डायनेस्टी? तो फाउंडर कौन है होयसला डायनेस्टी के? तो ये हैं साल, जिनको आप ड्रीपकम भी कह सकते हैं, और साल के बेटे होते हैं विनय आदित्य, ठीक है। ये बेसिकली फ्यूडेटरी हैं चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 के, ठीक है। और विक्रमादित्य को बाद में जाके इनके बेटे सक्सीड करते हैं एरयंगा और उसके बाद इनके बेटे हैं बल्लाल फर्स्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का सही टाइमलाइन बना हुआ है। साल सबसे पहले हैं, इनके बेटे हैं विनय आदित्य, उसके बाद ये हैं, उसके बाद बल्लाल फर्स्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वकटका रूलर टू हुम द टाइटल सम्राट वॉज अकॉर्डेड? तो ये हैं प्रवर सेना और प्रवर सेना के पिता हैं विंध्याशक्ति, ठीक है। और प्रवर सेना इकलौते ऐसे वकटका रूलर हैं जिनको टाइटल सम्राट दिया गया था। इन्होंने क्योंकि डिफरेंट तरह की सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया था लाइक वजा पेया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस भी परफॉर्म करी हुई थी।
द कदम्बा किंग मयूर शर्मा रूल्ड फ्रॉम बनारसी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। मयूर शर्मा का बेसिकली आपसे टाइम एरा पूछ रहे हैं और ये फाउंडर है कदम्ब डायनेस्टी के। ये रूल करते हैं बनारसी वाले एरिया को फ्रॉम 345 AD टू 365 AD। इसके अलावा ये मोस्ट पावरफुल किंग हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं कदम्ब डायनेस्टी के। द सेकेंड ब्रांच ऑफ कदम्बास फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ककुष्ठवर्मन रूल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कदम्ब फैमिली दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ ककुष्ठवर्मन। जो एक ब्रांच है उसकी कैपिटल पहले की तरह बनारसी ही होती है, लेकिन जो दूसरी वाली ब्रांच होती है वो अपनी कैपिटल बदल देते हैं और वो कैपिटल बना लेते हैं त्रिपर्वता को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड द कदम्बास एंड कैप्चर्ड देयर किंगडम इन 540 AD। तो ये हैं कृष्णवर्मा फर्स्ट। तो कृष्णवर्मा फर्स्ट जो हैं रूलर हैं त्रिपर्वता के, इन्होंने यूनाइट किया था कदम्ब फैमिली को, जो कि अभी हमने बात की कि दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गई थी। लेकिन 540 AD के करीब जाके जो चालुक्याज ऑफ बादामी हैं वो कदम्बास को हरा देते हैं और उनकी किंगडम को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चालुक्याज ऑफ बादामी। फाइन। देखिए सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ लगेंगे याद करने में और याद रखने में लगातार, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इनका पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज किसी को अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत स्किप कर सकता है, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंड कर ले एटलीस्ट कि चालुक्य डायनेस्टी साउथ में थी कि नॉर्थ में थी। बाकी कोशिश करिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 15 क्वेश्चन है, उसमें भी कितने सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड ही रहते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाने वाले। तो थोड़ा सा ही थियरी है, बस एक पेज का थियरी है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पूछा जाएगा तो वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट क्या है कि एक गो में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करना, कुछ भी छोड़ना नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग चाहते थे इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपसे कमिटमेंट करी हुई है, आपको कमिटमेंट दी हुई है, इसलिए हम लोग हर सेक्शन को, हर चैप्टर को थॉरली कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hatsana signing off.